हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से अंतरा बुक से जो आपका चैप्टर है लघु कथा साझा, इसकी इजी समरी पढ़ाने वाला हूं और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है, वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो हमारी लघु कथा है, लघु कथा का मतलब होता है एक छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। साझा इस नाम से ये जो कथा है, इसके अंदर जो हमारे लेखक हैं उन्होंने पूंजीपतियों के ऊपर बहुत ही व्यंग कसा है। मींस जो पूंजीपति लोग होते हैं, पैसे वाले, धनवान, उनके ऊपर ये टोंट टाइप से मारा है। और जो हमेशा ये इस फिराक में रहते हैं कि किसानों की जमीन हड़प लो, जायदाद हड़प लो, उनकी फसलों को हड़प लो, जो ऐसे लोग होते हैं। और आजादी के बाद किसानों की जो जो कंडीशन है वो दयनीय होती चली गई, तो उसके ऊपर ये लिखा गया है। और जो पूंजीपति लोग होते हैं वो किसानों की फसल को हड़प लेते हैं। और इस कथा के अंदर एक कैरेक्टर है हाथी का और एक कैरेक्टर है किसान का। तो जो हाथी है वो पूंजीपति लोगों का प्रतीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है स्टोरी। सबसे पहले है किसान का डर। तो जब किसान खेती को मतलब जब स्टार्ट करता है तो उसको सब पता होता है खेती कैसे करनी है, क्या करनी है। पर होता क्या है, वो अकेला खेती नहीं कर पाता, कभी कभी हिम्मत नहीं हो पाती। तो अब उसे हाथी ने ये बोला कि भाई देख, मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, है ना। हाथी आता है वहां पर, वो कहता है कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। और किसान ने उसको बताया कि अगर मैं पार्टनरशिप करूंगा तो मेरा गुजारा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि और मैं अगर अकेला खेती कर रहा हूं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। तो भाई हाथी कहता है मैं तो हिस्सा लूंगा, अगर मैं तेरे साथ रहूंगा, यहाँ पे तेरी रक्षा करूंगा, तो मेरे को हिस्सा चाहिए उसका। अब होता क्या है, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। तो हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई। हाथी ने उसे समझाया कि भाई देख, खेती कर ले, जितना होगा देख लेंगे। और ये भी बोला कि उसके साथ सांझे की खेती करने से उसको फायदा होगा, कि जंगल के छोटे मोटे जानवर तेरे खेतों में नहीं आएंगे, मैं उनको डरा धमका कर रखूंगा और खेतों की रखवाली करूंगा। जो भी है मेरे को दे दियो जितना बनता है। ये सारा डिस्कशन वहां पे चल रहा होता है। अब क्या होता है, हाथी अपनी साजिश बनाता है और उसकी साजिश ये होती है कि किसान किसी ना किसी तरह से रेडी हो जाता है कि ओके मैं खेती करूंगा। और उसने हाथी से मिलकर गन्ना भी बोया। मींस हाथी के साथ वो मिल जाता है, गन्ने की खेती करता है और गन्ने को बोता है। और हाथी पूरे जंगल में घूम घूम पर डुग्गी पीट कर आता है। मींस अनाउंसमेंट कर देता है, गन्ना जो है, वो जो खेत है, उसमें मेरी पार्टनरशिप है। अगर कोई वहां पर दिख गया जानवर तो उसकी खैर नहीं होगी। सारे जानवरों को वार्निंग दे के आ जाता है, खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। अब होता क्या है, किसान फसल की सेवा करता है, फसल को उगाता है। समय समय पर जब गन्ना तैयार हो जाता है तो वो हाथी को खेत पर बुला लाया। अब किसान चाहता था कि फसल आधी आधी हो, क्योंकि बात तो ऐसी हुई थी ना पार्टनरशिप में, आधी आधी होगी। और जब उसने हाथी से ऐसा कहा तो हाथी बिगड़ गया भाई। हाथी आ गया गुस्से में। हाथी कह रहा है अपने पराई की बात मत कर, यहाँ पे फसल हमारी है, ये छोटी बातें मत करके आधा आधा करेंगे या वो करेंगे, ठीक है। हम दोनों ने मेहनत करी है, हम दोनों की फसल है, जितना रखना है उतना रखो। अब हाथी भाई नियत बिगड़ गई उसकी। और किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने आगे बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से बोला आओ खाते हैं गन्ना चलकर अब, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा परेशान करने लगा। और गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा, क्योंकि आदमी थोड़ी ना हाथी के जितना ताकतवर होगा। अब वो तो मुंह में गन्ना दबाकर खींचे जा रहा है और इंसान भी उसके पीछे पीछे, जो किसान था वो भी खींचे खींचे आ रहा है। ऐसा ये इसने करा। और हाथी ने बोला देखो हमने एक गन्ना खा लिया है। भाई सारा गन्ना हाथी खा गया, किसान तो कुछ भी नहीं खा पाया। और इस तरीके से हाथी और किसान के बीच ये सांझे की खेती बट गई। अब आपको यहां से क्या समझ में आया है कि यहाँ पे इस सांझा स्टोरी के अंदर हमारा आजादी के बाद का जो भारत है उसमें किसानों की जो बदहाल स्थिति है ना, वो बताई गई है। कि पूंजीपति लोग जो होते हैं, गांव के जो प्रभुत्वशाली शक्तिशाली लोग जो होते हैं, वो किसानों की जमीनों पर नजर रखते हैं, किसानों के उत्पादन पर नजर रखते हैं और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि वो जमीन है वो हड़प लें, ठीक है। और हाथी जो है वो समाज के अमीर लोगों का प्रतीक है यहाँ पर, जो लोग प्रभुत्वशाली पूंजीपति लोग होते हैं। और किसान की सारी कई
आई मेहनत पर पानी फेर देता है और उसको धोखे से उसकी फसल भी हड़प लेता है वो, ठीक है, गन्ने की, और किसान को पता भी नहीं चलता, और किसान सक्षम होते हुए भी लाचार हो जाता है, कोई उसकी मदद करने नहीं आगे आता। सो यहाँ पर क्या है, किसान और पूंजीपति लोगों के बीच की ये स्टोरी है, और पूंजीपति लोगों का जो प्रतीक है वो हाथी है। सो ये एक छोटी सी लघु कथा थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।